Hello dear students, welcome to our new e-learning study platform. Today we are going to start our new chapter number 2, profit and loss. These two words, profit and loss, we heard many times in our real life. यानी हम इन दोनों वर्ड्स को अपने रियल लाइफ में बार बार सुनते हैं कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ, उसको इतना लॉस हुआ. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या है, दो टर्म्स है. जनरली हम कभी कभी न्यूज़पेपर में भी या टीवी पे न्यूज में भी देखते हैं कि उस कंपनीज को इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ. या तो ये वर्ड जो है प्रॉफिट एंड लॉस जनरली जो यूज किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, बिजनेस में. तो बिजनेस है तो इट्स रिलेटेड टू द शॉपकीपर्स या होलसेलर्स. तो शॉपकीपर जो है गुड्स को बाय एंड सोल्ड करता है. तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्या है, उसी गुड्स के बाइंग एंड सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है. तो बाइंग यानी उसको सेल और उसके बाय और सेल पर ही डिपेंडेंट रहता है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो प्रॉफिट और लॉस के लिए दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है. वो क्या है, एक तो है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस. तो व्हाट आर दीज टू, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, हाउ कैन वी फाइंड. तो शॉपकीपर जब किसी भी गुड्स या आइटम को बॉट करता है होलसेलर से, तो जब वो जिस प्राइस पे वो बॉट करता है वो उसका बाइंग प्राइस क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस. और वही शॉपकीपर वापस उसी गुड्स को जब हमें कस्टमर्स को सेल करता है तो वो उसका सेल करने का प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस. तो ये दोनों टर्म्स जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसी पे प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंडेंट है. चलो इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए सपोज सोहन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹40. सोहन ने क्या किया, कुछ पेंसिल्स को बॉट किया, खरीदा ₹40 पे, एंड ही सोल्ड दीज पेंसिल फॉर ₹50. उसने ₹40 पे क्या किया, उसको बॉट किया और ₹50 में बेच दिया. तो जैसे कि अभी हमने जाना था कि बॉट प्राइस यानी जिस प्राइस पे हम किसी को खरीदते वो हमारे लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस. यानी तो कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्राइस at which an item and goods is bought is called cost price. यानी जिस प्राइस पे किसी भी आइटम या गुड्स को खरीदा जाएगा, बॉट किया जाएगा, तो उसका बाइंग प्राइस वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस. उसको हम डिनोट करते हैं बाय द सीपी. एंड व्हेन ही सोल्ड दीज पेंसिल फॉर द ₹50, सोल्ड यानी जब उसने उसको बेचा तो उसने ₹50 में बेचा. तो जो वो जिस प्राइस पे सेल करेगा, सोल्ड करेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन क्या बनेगी, प्राइस एट विच एन आइटम इज गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. यानी जिस प्राइस पे किसी भी आइटम को बेचा जाएगा वो प्राइस क्या कहलाएगा, उसका सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इस पे डिपेंडेंट है. तो यहाँ सम पेंसिल फॉर द ₹40 यानी तो ₹40 पे उसने खरीदा है तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. और ये सोल्ड दिस पेंसिल, तो सोल्ड प्राइस क्या होगा उसके लिए, सेलिंग प्राइस. अब यहां देखिए इस एग्जांपल को देखिए, उसने ₹40 में खरीदा यानी कम में खरीदा रहा, उसको ज्यादा में बेचा. तो आपको पता है कोई भी शॉपकीपर होता है तो वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को या आइटम को ज्यादा से ज्यादा जिस प्राइस पे उसने खरीदा है उससे ज्यादा प्राइस में बेचने का ट्राई करता है ताकि उसको प्रॉफिट हो. तो यहाँ देखिए उसने ₹40 में खरीदा था और ₹50 में उसको सोल्ड किया है, तो उसको क्या मिले, ₹10 ज्यादा मिले. 50 - 40 = ₹10. यानी इसको ₹10 जो है मोर देन मिले, जिस प्राइस में उसने खरीदा था उससे उसको ज्यादा मिले. तो जब भी ज्यादा मिलता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट. यानी उसको लिए हमारे लिए उसको ज्यादा मिला है. तो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. यानी सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में हमने बेचा है और जिस प्राइस में हमें खरीदा था उससे ज्यादा है तो इट्स इंक्लूड प्रॉफिट अगेन. तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो ये ₹10 हमें ज्यादा मिला है सोहन को, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं. मान लीजिए उसने उस प्राइस को खरीदा होता ₹50 पे खरीदा होता तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होती, ₹50. और उसने मान लीजिए उसको बेचा होता ₹40 पे, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस. तो ₹50 पे खरीदा और ₹40 में बेचा, तो बताइए उसको 50 - 40 क्या होगा, कम मिले, ₹10 कम मिले. तो ₹10 उसके लिए क्या हो जाएगा, ये लॉस.
तो जब उसको ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट और कम में बेचा तो लॉस। तो लॉस की डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज द लेस देन द कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस देन हो तब वो क्या होता है हमें लॉस। यानी हम कह सकते हैं एसपी इज लेस देन सीपी, तब क्या होगा हमें लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के, जो प्रॉफिट एंड लॉस किस पर डिपेंडेंट है, उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिपेंडेंट है। अब कभी कभी समटाइम्स द शॉपकीपर्स पे एक्स्ट्रा चार्ज ऑन द गुड्स, यानी कभी कभी क्या होता है शॉपकीपर को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या एक्स्ट्रा गुड्स को लाने के ट्रांसपोर्ट या एनी रेंट या टैक्सेस जो उसके ऊपर होते हैं वो उसको पे करने पड़ते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्या कहलाते हैं, ओवरहेड चार्जेस। क्या कहलाते हैं, ओवरहेड चार्जेस। यानी ओवरहेड चार्जेस वो है जब तक वो उस माल को नहीं बेचता उससे पहले जितने भी चार्जेस उस प्रोडक्ट को रखने के लिए, उसको आइटम को खरीदने में या उसको उसकी रखने में उसको जितना चार्जेस लगता है वो उसका क्या कहलाएगा, ओवरहेड चार्जेस। तो जब भी हम एक्चुअल कॉस्ट की प्राइस कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, उसने खरीदा है वो तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, पर अगर उसके ऊपर कुछ ओवरहेड चार्जेस लगता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जानना, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्जेस दोनों को मिला के उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बनती है। तो प्रॉफिट किस पे निकलेगा फिर बाद में, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे होगा, जितना उसने टोटल पे किया है। आइटम की कॉस्ट प्राइस यानी उसके खरीदने का मूल्य तो वो था, बट उसके ऊपर ओवरहेड चार्जेस लगा तो वो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा चार्जेस जो उसने पे किए उसको रखने में, उसको मेंटेन करने में, तो वो भी उसके साथ में ऐड होंगे। तो वो ओवरहेड चार्जेस ऐड होने पर उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी। तो ये जो थे टर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस। अब देखिए उस बेसिस जो सेलिंग और प्राइस और कॉस्ट प्राइस बेसिस कुछ फॉर्मूले जिसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने जाना था कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी एसपी जब भी सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो क्या होता है हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस से हम जो कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। बट इस रिलेटेड दो कंडीशन बनती है कि हमें अगर प्रॉफिट फाइंड है एसपी या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों में से कोई अदर टर्म फाइंड करना है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा बेस फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो मान लीजिए हमें कंडीशन दे रखी है कि हमें एसपी फाइंड करना है और हमें प्रॉफिट और सीपी दे रखा है। तो आपको पता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या होती है, जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों जोड़ के मिलता है यानी उससे ज्यादा प्राइस मिलता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट। यानी सेलिंग प्राइस पे जब उसको ज्यादा बेचते हैं वो क्या होगा, एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, यानी उसको जितना ज्यादा पेमेंट मिला है वो क्या आ जाएगा उसके लिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और सीपी मिलके क्या बढ़ेगा, एसपी। मान लीजिए हमें सीपी फाइंड करना है और एसपी और प्रॉफिट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे लिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो ये तीन फॉर्मूले जो है इस बेस पे हैं। अब दूसरी कंडीशन हमारे सामने आई थी कि एसपी इज लेस देन सीपी, यानी सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हमें क्या होता है, लॉस। तो लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को लेस करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, लॉस। और इसी रिलेटेड कुछ फॉर्मूला और बढ़ेंगे जब हमें क्या हो, कंडीशन दे रखी हो तीनों टर्म में से कोई अननोन टर्म्स को फाइंड करना हो। जैसे मान लीजिए हमें एसपी फाइंड करना है, तो एसपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस, सीपी में से लॉस को घटा देंगे तो वो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और तीसरा फॉर्मूला जो इसके बेस बनेगा, मान लीजिए हमें सीपी फाइंड करना है और हमें एसपी और लॉस दे रखा है, तो ध्यान सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, यानी लॉस एसपी में ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट एसपी में से लेस हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान है। बट कभी कभी ऐसा होता है जिस प्राइस में हमने खरीदा उसी प्राइस पे उसको बेच देते हैं। तो जब एसपी इक्वल टू सीपी हो यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो तो हमें क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा।
ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, यानी सिमिलर प्राइस में बेचने पर क्या होगा, ना ही हमें प्रॉफिट ना ही लॉस। नाउ वी कंसीडर सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट अर्न। अभी हमने फाइंड किया था कि प्रॉफिट कब होता है। तो यहाँ देखिए तो कंडीशन दे रखी है, सीपी इज इक्वल टू 180 रुपीज 180, एसपी इज इक्वल टू रुपीज 200। तो यहाँ दिख रहा है आपको सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से मोर देन होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमारे लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, जो प्राइस ज्यादा है मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट फाइंड होगा। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, रुपीज 200 माइनस सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, रुपीज 180। दोनों का डिफरेंस करो 20, यानी रुपीज 20 हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा हमारे लिए, प्रॉफिट। कंसीडर द क्वेश्चन, फाइंड द लॉस इंक्लूड। लॉस इंक्लूड यानी लॉस कब होता है हमें, जब क्या हो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो यहाँ देखिए सीपी कितना दे रखा है 300 और एसपी कितना देगा रुपीज 250। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एसपी इज लेस देन सीपी, यानी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस। तो लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो जो ज्यादा है मतलब सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो 300 माइनस 250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। यानी उसकी कॉस्ट प्राइस तो थी 300 और उसने बेचा उसको 250 में, तो उसके 50 जो है 50 रुपीज कम मिले, तो 50 रुपीज उसके लिए क्या हो जाएंगे, लॉस। तो ये इस तरह से लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला है। बट हमने अभी फॉर्मूला के थ्रू जाना था कि दो टर्म्स दे रखे हो। अब देखिए हम अदर कंडीशंस देखते हैं। हमने फाइंड किया था फॉर्मूलाज के थ्रू कि जब हमें तीन टर्म्स में से दो टर्म्स जो है फाइंड है और थर्ड टर्म्स हमें जो अननोन है उसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए हमें क्या दे फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, और हमें क्या क्या दे रखा है, सीपी एंड प्रॉफिट। तो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी सीपी और प्रॉफिट दे रखे तो हमेशा ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस लेस किया जाता है। और सेलिंग प्राइस अगर दे रखा है तो सेलिंग प्राइस में से लॉस हमेशा ऐड होगा और प्रॉफिट हमेशा लेस होगा। इसलिए यहां दे रखा है सीपी इक्वल टू, सीपी दे रखा है रुपीज 800, प्रॉफिट देगा 200। तो यहाँ एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस। तो रुपीज 800 क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस प्लस उसको 200 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बताइए उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, एसपी इक्वल टू रुपीज 1000। यानी अगर सीपी उसकी 800 है, प्रॉफिट 200 है, तो उसको मिला के मिले कितने 1000, तो उसको 200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ देखिए अंदर कंडीशन, यहाँ हमें क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है और लॉस दे रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है, एसपी। तो जब भी सीपी और एसपी, सीपी और लॉस दे रखा है और हमें एसपी फाइंड करना है, तो हमेशा ध्यान रखना उसका फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस लॉस। यानी सीपी में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है और सीपी में से लॉस हमेशा लेस होगा। तो एसपी क्या होगा, ये रुपीज 8000 माइनस 310, 310 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 0, 9, 6 एंड 7 रुपीज 7690 रुपीज क्या होगा उसकी सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से जो है हम जो है जब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट सीपी में ऐड होगा, और अगर लॉस दे रखा है तो सीपी में वो क्या होगा, लेस होगा। अब अदर कंडीशन देखिए, दे रखा है फाइंड द सीपी, हमें सीपी यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, और हमें क्या दे रखा है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है रुपीज 900 और प्रॉफिट दे रखा है रुपीज 380। तो अभी हमने फॉर्मूला के थ्रू जाना था कि जब भी प्रॉफिट है मतलब वो सीपी से ज्यादा होता है, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी
सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को जब लेस करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, सीपी, यानी सेलिंग प्राइस से हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कितनी देर की है 900 माइनस प्रॉफिट कितना देर का है 380। सेलिंग प्राइस में से 380 को लेस किया, कितना बचा 520। तो ये 520 क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। उसी तरह मान लीजिए हमें प्रॉफिट की जगह क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो हमेशा याद रखना है कि एसपी में से प्रॉफिट हमेशा लेस होता है और एसपी में से लॉस हमेशा ऐड होगा। तो सीपी फाइंड करना है हमें, तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी प्लस लॉस। क्योंकि हम जब भी लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस में उसको कॉस्ट प्राइस लॉस को ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, सीपी फाइंड होगा। तो यहाँ एसपी कितना देर का है 7000 प्लस लॉस कितना देर का है 110। तो बताओ टोटल कितना हो गया 7110। तो ये उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से दोनों कंडीशंस में जब प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो हमको सीपी को किस प्रकार फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें जो इन दोनों फॉर्मूलाज को रिमेंबर करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे सामने अदर कंडीशन आती है कि जब हमें दे रखा है कॉस्ट 3000, ओवरहेड चार्जेस 880 एंड सेलिंग प्राइस दे रखा 3024 और हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी मैंने कहा था कि स्टार्टिंग चैप्टर में कहा था कि कॉस्ट दे रखी है, साथ में अगर ओवरहेड चार्जेस है तो ओवरहेड चार्जेस जो शॉपकीपर पे करता है एज ए ट्रांसपोर्टेशन या अदर टैक्सेस जो भी है, वो जो पे करता है वो ओवरहेड चार्जेस भी उस कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। तो उसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस हमें यहाँ दे रखी है 3020, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस यानी जो उसकी कॉस्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओवरहेड चार्जेस को ऐड करते हैं। तो हमें क्या फाइंड होती है, कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट कितनी दे रखी है 3000 प्लस ओवरहेड चार्जेस कितना है 880। तो बताओ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 380, यानी यही हमारा क्या होगा, एक्चुअल सीपी कहलाएगा, एक्चुअल सीपी। यानी ये इसी बेस पे हम जो है कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो यहाँ देखिए हमें सीपी क्या मिला 3880 और हमारा सेलिंग प्राइस क्या था 3200। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, विच प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस इज द लेस देन टू सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो जब भी क्या हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस देन हो तो वो क्या, तब हमें क्या होता है, लॉस। तो यहां हमें क्या होगा इस कंडीशन में, लॉस। तो लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी, यानी जो सीपी दे रखा है उसमें से हम क्या करेंगे, एसपी को लेस करेंगे। तो सीपी कितना दे रखा है, अभी हमने फाइंड किया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इसी बेस पे करना है, नॉट ए कॉस्ट। कॉस्ट में ओवरहेड चार्जेस को ऐड करके हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में से ही लेस करना है। तो सीपी माइनस एसपी, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस सीपी क्या हो जाएगा हमारा 3880 माइनस हमें एसपी दे रखा था, सेलिंग प्राइस कितना है 3200। तो लेस कीजिए इन दोनों को, कितना आएगा 680। तो ₹680 हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो सबसे पहले इस तरह की कंडीशंस में सबसे पहले जब ओवर चार्जेस दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। उसी बेसिस हमें उसी बेस पर लॉस और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। अगर हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। बट यहाँ क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है, इसलिए हमें क्या होगा, लॉस।